हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रेडिएशन में अंतर। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण है क्या। तो उसकी पहले परिभाषा पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन खो दिया जाता है। इसको हम दूसरी तरफ पढ़ सकते हैं कि ऑक्सीजन का अधिग्रहण या हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण माना जाता है। मतलब कि किसी पदार्थ में कोई इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वो ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीजन का अधिग्रहण मतलब ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का पदार्थ से हट जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके मुख्य लक्षण देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों का हटना मतलब किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वहाँ ऑक्सीकरण होता है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर कोई यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। तीसरा क्या है, हाइड्रोजन का हटना। अगर किसी यौगिक से हाइड्रोजन हट रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण समझते, बिना उदाहरण के समझ नहीं आएगा। आप समझिए उदाहरण से कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होता है कैसे। 2Mg + O2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच क्रिया होती है, उसमें 2MgO बनता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण कैसे होता है। तो H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड की अपक्रिया होती है Cl2 मतलब कि क्लोरीन गैस से। जब अपक्रिया होती है तो सल्फर बचता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो आप देखेंगे कि सल्फर हट गया उसमें से H2S से, और उसके बाद वहाँ पर Cl जुड़ गया मतलब क्लोरीन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन वहाँ से हट गया, हाइड्रोजन क्लोरीन के पास आ गया, तो यहाँ पर अपक्रिया क्या हो गई, हमारी ऑक्सीकरण हो गई। अब जानते हैं अपचयन क्या है, रिड्यूक्शन क्या है। परिभाषा इसकी क्या है, अपचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जाता है। मतलब ऑक्सीकरण का बिल्कुल उल्टा, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, अपचयन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं। और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का अधिग्रहण भी अपचयन कहलाता है। मतलब इसमें ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो अपचयन होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपचयन के लक्षण क्या है। अपचयन के मुख्य लक्षण है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। ऑक्सीजन का हटना, इसमें ऑक्सीजन हट जाती है, मतलब ऑक्सीजन हट जाती है। दूसरा हाइड्रोजन का जुड़ना, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, मतलब इस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, ऑक्सीजन हट जाती है और हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, अब अपचयन का उदाहरण समझते हैं। जैसे तांबे का अपचयन कैसे होता है। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन गैस के साथ होती है तो कॉपर मिलता है और H2O जल मिलता है। तो इसमें हुआ क्या, देखिए कि यहाँ पर तांबे के ऑक्साइड के ऑक्सीजन हटने के कारण उसका अपचयन हो गया। तांबे के साथ कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया, वो जाके हाइड्रोजन में जुड़ गया, तो वहाँ पर कॉपर अलग निकल आई और H2O जल बन गया, तो यहाँ पर अपचयन हो गया, ऑक्सीजन बाहर हो गई। दूसरा उदाहरण क्या है कि क्लोरीन का अपचयन होता है। क्लोरीन की क्रिया इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है 2e मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करती है क्लोरीन, तो क्लोराइड बनाती है C2Cl1। तो यहाँ क्लोरीन का अपचयन हो गया क्योंकि क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को लेके क्लोराइड बना लिया, क्लोराइड आयन बना लिया। ठीक है, अब समझते हैं कि रिडॉक्स अपक्रिया क्या है। ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा एक साथ होता है। जब एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, इसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया एक ही साथ होती है। मतलब जैसे किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसमें अपचयन हो गया और ऑक्सीजन किसी ना किसी पदार्थ में जुड़ रहा होगा ना, तो उसका ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, अब इसका उदाहरण समझते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच अपक्रिया होती है Zn + 2Cl, और अपक्रिया होती है तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसमें जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है। कैसे, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोराइड के साथ गठबंधन किए जिससे जिंक क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। और अपचयन कैसे हुआ, अपचयन हाइड्रोजन का यहाँ अपचयन हो गया तो 2H हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए और हाइड्रोजन गैस बन गई है, देखो H2O बन गई, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर अपचयन हो गया। अब इसका दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। आयरन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच अपक्रिया होती है। Fe2O3 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच अपक्रिया हुई तो क्या बना, आयरन बना।
Fe बना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ, क्योंकि वहाँ पहले एक ऑक्सीजन के परमाणु थे, अब वहाँ 2 ऑक्सीजन के परमाणु हो गए, मतलब कि एक ऑक्सीजन का परमाणु और जुड़ गया। और अपचयन किसका हुआ? अपचयन हुआ यहाँ पर आयरन ऑक्साइड का Fe2O3 का, क्योंकि यहाँ पर O3 मतलब 3 ऑक्सीजन के परमाणु हट गए और उस जुड़ गए कार्बन डाइऑक्साइड से, तो यहाँ पर इसका अपचयन हो गया। ठीक है, तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।